ये कहानी तब शुरू हुई जब जापान के एक इंसान हेम सबान ने बच्चों के लिए एक टीवी शो बनाने का ठाना। हेम सबान यानी पावर रेंजर्स के ओरिजिनल एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने 7 साल लगा दिए पावर रेंजर्स शो को बेचने में। क्या बेचने में? हाँ दोस्त, बेचने में। एक्चुअली प्रोड्यूसर उस इंसान को कहा जाता है जो किसी फिल्म या टीवी शो को बनाकर टीवी चैनल्स को बेचता है और खूब सारे पैसे कमाता है। मतलब ये कि हेम सबान एक प्रोड्यूसर था जिसने पावर रेंजर्स शो को पहली बार बनाया और खूब सारे पैसे कमाने के लिए वो जापान से अमेरिका के बहुत सारे टीवी चैनल्स के पास गया। लेकिन अमेरिका में 7 साल तक पावर रेंजर्स शो को किसी भी टीवी चैनल ने नहीं खरीदा। हेम सबान जहां जाता वहां उसे टीवी चैनल्स वाले बोलते थे कि हट, क्या बकवास शो है, जा और किसी डॉक्टर से गोली वोली लेके खा। कुछ लोग स्पेंडेक्स के सूट पहनकर मॉन्स्टर से लड़ते हैं। भाई क्या है ये, हम तो ये शो नहीं खरीदेंगे, निकल निकल फुट। यहाँ पर आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ मैं। स्पेंडेक्स एक फाइबर होता है जिससे ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं जो आपके बॉडी के साथ चिपक कर फिट हो जाएं। आमतौर पर स्पेंडेक्स फाइबर का यूज करके डांसिंग, स्विमिंग या फिर ऐसे स्पोर्ट्स के लिए कपड़े बनाए जाते हैं जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है। हेम सबान 1993 में फॉक्स चिल्ड्रन नेटवर्क्स के पास गया और 7 साल बाद आखिरकार फॉक्स चिल्ड्रंस नेटवर्क्स ने पावर रेंजर्स शो को खरीदने के लिए YES बड़ा वाला यस बोला और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। पावर रेंजर्स जापान में एक अलग नाम से जाना जाता था जो कि था सुपर सेंटाई, यानी कि हेम सबान ने सुपर सेंटाई नाम से इस टीवी शो को बनाया था। और जब उसने सुपर सेंटाई को अमेरिका जाकर फॉक्स चिल्ड्रन नेटवर्क्स को ये शो बेचा तब इसका नाम सुपर सेंटाई से पावर रेंजर्स में बदल दिया गया। और रियल फैक्ट ये है कि पावर रेंजर्स नाम से भी पहले इस शो का नाम डायनो रेंजर्स रखने का सोचा गया और सिर्फ सोचा ही नहीं गया, डायनो रेंजर्स नाम रख भी दिया गया। लेकिन क्योंकि तब जस्ट ये शो स्टार्ट ही हुआ था इसलिए इसका नाम डायनो रेंजर से बदलकर पावर रेंजर्स रखा गया। और सच कहूं तो डायनो रेंजर्स बोलने में उतना मजा भी नहीं आता यार जितना पावर रेंजर्स बोलने में आता है। क्यों, क्या कहते हो? कमेंट करके जरूर बताना। सच में यार, पावर रेंजर्स एक ऐसी टीम जो इंसानियत को बचाने के लिए हैवानियत से लड़ती है। यदि आप भी मेरी तरह 2010 से पहले ही इस दुनिया में जन्म ले चुके थे तो आपके पसंदीदा टीवी शोज में पावर रेंजर्स ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और यदि आपने अपने बचपन में एक बार भी पावर रेंजर्स देखा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज आप पावर रेंजर से रिलेटेड ऐसे गजब फैक्ट्स के बारे में जानोगे जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। So without wasting time, let's watch intro and get started to know something exciting. जैसे कि मैंने आपको बताया, जापान में पावर रेंजर्स का नाम सुपर सेंटाई था। बेसिकली सेंटाई का मतलब टास्क फोर्स होता है, यानी कि एक ऐसी टीम जिसे कोई टास्क दिया गया हो पूरा करने के लिए। जैसे कि पावर रेंजर्स में होता है एक रंग बिरंगी टीम होती है जिसका टास्क होता है दुनिया को मॉन्स्टर से बचाना। सुपर सेंटाई 1975 से आज तक जापान के एक चैनल टीवी आसाई पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है जो कि अमेरिका और बाकी के देशों में पावर रेंजर्स के नाम से अलग अलग टीवी चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है। अब बात करते हैं जापान से थोड़ा हटकर अमेरिका की, क्योंकि जापान में 1975 में ये शो आ गया था बट अमेरिका में इस शो का पहला सीजन रिलीज किया गया 1993 में और फर्स्ट सीजन का नाम था माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स। एक्चुअल में पावर रेंजर्स के टोटल 27 सीजन रिलीज किए गए थे और हर एक सीजन का नाम अलग अलग रखा गया था। यहाँ पर एक फन फैक्ट सुनो कि ये जो पावर रेंजर्स वाले थे ना, इन्होंने सीजन तो निकाले खूब सारे बट ये थे थोड़े कंजूस लोग, क्योंकि ये लोग हर सीजन में फाइटिंग के कुछ सीन्स को पुराने सीजन से काट कर नए सीजन में चिपका देते थे
और लोगों को पता भी नहीं चलता था कि पुराने सीन्स को उठाकर चिपकाया जा रहा है। और पता भी कैसे चलता, वो लोग जो पावर रेंजर्स देखते थे वो कॉमनली 7 से 17 साल के बच्चे ही होते थे, लेकिन अब तो आप बड़े हो गए भैया, तो ये सीक्रेट आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, पावर रेंजर्स के टोटल 27 सीजन्स बनाए गए, लेकिन सिर्फ 20 सीजन्स ही अलग अलग थीम पर बेस्ड थे। मतलब समझ नहीं आया होगा आपको, है ना। थीम का मतलब होता है स्टोरी, यानी पहले 6 से 7 सीजन्स जो रिलीज किए गए उनका सिर्फ कॉस्ट्यूम, शो के अंदर की जगह, ये वगैरह वगैरह अलग थी, ठीक है। लेकिन उनकी जो स्टोरी होती थी ना, वो पहले 6 से 7 सीजन में सेम ही होती थी। पहले पुराने वाले सीजन्स में थोड़ी सी फेरबदल करके उसी सेम स्टोरी के साथ नया सीजन निकाल दिया जाता था। अब आप सोचोगे क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो मैंने आपको बताया था ना कि पावर रेंजर्स वाले थोड़ी कंजूसी करते थे, तो यहाँ भी वही किया उन्होंने, कंजूसी। अच्छा, आगे कुछ भी बताने से पहले मैं आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, वो ये कि पावर रेंजर्स के कितने नाम है भैया। आपने तो कुछ गिने चुने नाम सुने होंगे, देखे होंगे, है ना। जैसे पावर रेंजर्स एसपीडी, पावर रेंजर्स सामुराई, पावर रेंजर्स आरपीएम, पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी, और भी ना जाने बहुत सारे नाम सुने होंगे और आपने देखे भी होंगे, ठीक है। तो मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूँ कि शुरू से लेकर आज तक सीरियल वाइज कौन कौन से सीजन का क्या क्या नाम है। तो सुनो, सबसे पहले आया माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स, जो कि फॉक्स किड्स नाम के एक चैनल पर 28 अगस्त 1993 को प्रसारित होना शुरू हुआ, जिसमें टोटल 60 एपिसोड्स थे। उसके बाद सीजन 2 का नाम भी माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स ही था। सीजन 3 का नाम भी माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स ही था। सीजन 3.5 का नाम था माइटी मॉर्फिन एलियन रेंजर्स। सीजन 4 का नाम था पावर रेंजर्स जियो। उसके बाद सीजन 5 पावर रेंजर्स टर्बो। उसके बाद सीजन 6 पावर रेंजर्स इन स्पेस। सीजन 7 पावर रेंजर्स लॉस्ट गैलेक्सी। सीजन 8 पावर रेंजर्स लाइट स्पीड रेस्क्यू। सीजन 9 पावर रेंजर्स टाइम फोर्स। उसके बाद सीजन 10 पावर रेंजर्स वाइल्ड फोर्स। ये शायद आपने अपने टाइम में देखा हो, और इसके बाद के जितने भी सीजन्स हैं वो शायद आपने सारे देखे होंगे। सीजन 11 पावर रेंजर्स निंजा स्टॉर्म। सीजन 12 पावर रेंजर्स डायनो थंडर। उसके बाद पावर रेंजर्स एसपीडी। सीजन 14 पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स। सीजन 15 पावर रेंजर्स ऑपरेशन ओवरड्राइव। पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी। सीजन 17 पावर रेंजर्स आरपीएम। सीजन 18 पावर रेंजर्स समुराई। सीजन 19 पावर रेंजर्स सुपर समुराई। सीजन 20 पावर रेंजर्स मेगा फोर्स। सीजन 21 पावर रेंजर्स सुपर मेगा फोर्स। सीजन 22 पावर रेंजर्स डायनो चार्ज। सीजन 23 पावर रेंजर्स डायनो सुपर चार्ज। सीजन 24 पावर रेंजर्स निंजा स्टील। सीजन 25 पावर रेंजर्स सुपर निंजा स्टील। सीजन 26 एंड 27 का एक ही टाइटल था, पावर रेंजर्स बीस्ट मॉर्फर्स। एक इंटरेस्टिंग बात ये कि पावर रेंजर्स के ओनर्स बहुत बार बदले। इस शो का सबसे पहला ओनरशिप तो हेम सबान की कंपनी सबान एंटरटेनमेंट के पास ही था, जो कि 1993 से 2002 तक रहा। उसके बाद सबान एंटरटेनमेंट ने इस शो के फ्रेंचाइज को द वॉल्ट डिज्नी कंपनी को बेच दिया, जो कि 2002 से 2010 तक पावर रेंजर्स का ओनर रहा। 2010 में हेम सबान ने अपनी एक नई कंपनी बनाई, सबान ब्रांड्स, और इस नए कंपनी के नाम से हेम सबान ने पावर रेंजर्स को दोबारा 2010 में खरीद लिया, वो भी $48 मिलियन में। आज के हिसाब से इसे यदि इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो बनेगा 3 अरब 24 करोड़ 26 लाख 8,500 रुपए। इसके बाद 2018 तक इसका ओनरशिप सबान ब्रांड्स के पास ही रहा, एंड 2018 में इस शो का ओनरशिप हैशब्रो के पास आ गया। हैशब्रो एक टॉय कंपनी है जो पावर रेंजर्स और ट्रांसफॉर्मर के टॉयज बनाती है, और उसके साथ साथ और भी कई तरह के डिफरेंट टॉयज बनाती है ये कंपनी। अब क्योंकि आपको पावर रेंजर्स के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है, तो अब पावर रेंजर से जुड़ी
जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में भी जान लेते हैं। और उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वेल एंड गुड, लेकिन यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हो और अब आ ही गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी बात मानो कर ही लेना, क्योंकि बाद में आपको मेरा चैनल मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो साइड में घंटा है उसे बजा देना ताकि भविष्य में आने वाले सभी एक्साइटिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं मलेशिया। एक्चुअली आपको तो पता ही है कि शुरू में पावर रेंजर्स का नाम पावर रेंजर्स मॉर्फिन था। तो हुआ यूं कि पावर रेंजर्स को मलेशिया में बैन कर दिया गया था। रीजन सुनोगे? हाँ भाई सुनाओ। क्योंकि मॉर्फिन एक ड्रग्स का नाम होता है, डिफरेंस है तो सिर्फ ई का। देखो मॉर्फिन के लास्ट में ई लगा देने से वो एक ड्रग्स का नाम बन जाता है। अब मलेशिया में लोगों को लगा कि भैया ये तो ड्रग्स के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं कि ड्रग्स लो हैं, इसलिए वहां पर पावर रेंजर्स को बैन कर दिया गया। मलेशिया के बच्चे एक बहुत बढ़िया शो से अनजान रह गए। किस्मत की बात है भाई, क्यों, क्या कहते हो कमेंट में जरूर बताना। पावर रेंजर्स को डिज्नी के कई चैनल्स पर एयर किया गया, जैसे ABC फैमिली, टून डिज्नी एसेट्रा। और 12 फरवरी 2009 ये वो दिन था जब टून डिज्नी का नाम बदलकर डिज्नी XD रख दिया गया, जिसे डिज्नी चैनल का सिस्टर चैनल भी कहा जाता है। 2009 से डिज्नी XD ने पावर रेंजर्स को एयर करना बंद कर दिया, क्योंकि इसमें कोई एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल कंटेंट था ही नहीं, सिर्फ लड़ाई झगड़े होते थे जिससे बच्चों में फाइटिंग का भूत सवार हो जाता था। और शायद आप भी अपने बचपन में पावर रेंजर्स की एक्टिंग करते होंगे, आपका तो नहीं पता बट मैंने तो कई बार किया, और खास करके रियूकेंडो और रेस्क्यू फोर्स की एक्टिंग खूब की है मैंने। यदि आप विकिपीडिया पर पावर रेंजर्स की हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। और इस वीडियो में पूरी हिस्ट्री तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि आप बोर हो जाओगे। हिस्ट्री वर्ड नाम सुनकर ही बोरियत वाली फीलिंग आ जाती है कई लोगों को। बट मेरा यकीन मानो, किसी भी चीज की हिस्ट्री पढ़ने में और जानने में बहुत मजा आता है। इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ बताया है, क्या है वो? हिस्ट्री ही तो है। आपने अपने बचपन में कौन कौन से पावर रेंजर्स देखे हैं कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, और बहुत ज्यादा पसंद आई तो शेयर भी कर देना। यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर कमेंट सेक्शन के टॉप कमेंट में भी मेरे इंस्टा का लिंक है। जस्ट क्लिक एंड आस्क योर क्वेश्चन। टिल देन कीप वॉचिंग।